हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भाई अभी तो मेरा 8 बज चुका है और अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि आज ना तो कुछ हुआ है, लाइट नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है लाइट की। लाइट आ ही नहीं रही है, ना तो पानी है, और पानी नहीं है तो कुछ काम भी नहीं है। आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि पानी के बगैर कोई काम होने वाला है ही नहीं। तो आज मैं तो ऐसे ही बैठी हुई हूँ और मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मुझे लगा चलो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। तो बहुत सारी हमारी बहनें कमेंट करती हैं कि बहन हमें ये नहीं पता चलता कि हम किस तरीके से ब्लॉग बनाएं, क्या ब्लॉग बनाएं, उसमें क्या बोलूँ। तो देखिए, आप लोग ब्लॉग बनाते हो, आप अपना रियल ब्लॉग बनाइए, जो आप करते हो। आप खाना बनाते हो, झाड़ू पोछा करते हो, आप कहाँ गए, क्या करने गए, ये सारी चीज़ें आप लोग ब्लॉग पे दिखाइए। क्योंकि ब्लॉग होता ही यही है कि आप अपना रियल जो काम कर रहे हो बस वही दिखाइए। लेकिन समस्या इस चीज़ की है, आप लोग कहते हो कि ब्लॉग क्या बनाएं, वही रोज़ का काम है तो रोज़ का वही काम हम क्या दिखाएं। देखिए, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी टॉपिक ऐसा लीजिए जो पिन हो। पिन का मतलब समझ रहे हैं आप? पिन का मतलब ये होता है कि लोग आपकी वीडियो पर रुकें कम से कम 5-6 मिनट, वही होता है पिन। आप किस चीज़ पे ब्लॉग बना रहे हैं, आपने कुछ ऐसा किया दिन में जो नहीं होना चाहिए था, थंबनेल में लिख दो ऐसा हुआ है जो आज नहीं होना चाहिए था। लोग आपका थंबनेल देंगे, अट्रैक्टिव होंगे कि आज क्या हुआ है, वो आपका ब्लॉग ज़रूर देखेंगे। आपका काम वही रहेगा, लेकिन उसमें जो हुआ है वो आपको कुछ दिखाना है, क्योंकि आप थंबनेल अलग नहीं बना सकते। जो आपका टॉपिक होगा उसी टॉपिक पे आपको थंबनेल भी बनाना होगा। अगर दिख रहा है आपका कुछ कि आपने कुछ किया है, तो क्या किया है, टॉपिक में लिखा है कि ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो उसमें क्या हुआ है। आपके घर में कोई ऐसा काम बिगड़ गया, या कुछ भी दिखा दो कि ये हमारा काम बिगड़ गया और इस काम को नहीं बिगड़ना चाहिए था, ये दिक्कत हो गई, इतना नुकसान हो गया, बस ये चीज़ ब्लॉग में दिखानी होती है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि गर्मी की वजह से कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है। आपको पता है, गर्मी की वजह से ना तो मेरी गर्दन में कुछ है, देखिए बिल्कुल खाली पड़ी है, क्योंकि ना तो मैं कुछ डाल सकती हूँ, मैं डाल ही नहीं सकती कुछ। इतनी गर्मी लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस वजह से मैं कुछ गर्दन में नहीं डाल सकती हूँ, ऐसे ही रहना पड़ता है। धागा डाल लेती हूँ, वो भी आज से लाइट नहीं आई, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं डाला। क्योंकि हमारी ये गर्दन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, जिससे ये छिल जाती है, दाने दाने हो जाते हैं सारी गर्दन में। अगर आप लोगों को कुछ पता है दवाई तो है कि हम इसमें क्या लगाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ना तो हम हाथों में कुछ पहन सकते हैं, ये जो पहने हुए हैं बस ये तो हम पहन सकते हैं, क्योंकि ये हम हर वक्त पहनते हैं। ये हमारा जो छल्ला है वो किसी चीज़ का है पड़ा हुआ, और ये हमारी अंगूठी है चांदी की, और ये सोने का छल्ला है, तो ये तो हम पहन सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं पहन सकते, क्योंकि हमें इतनी चिढ़ होती है हर चीज़ से, बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। देखिए, आज मैं सो नहीं पाई रात को, क्योंकि लाइट नहीं अच्छे से चल रही थी, सो भी नहीं पाई। आज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप लोगों को लगता होगा आँख हमारी देखिए कितनी डबल डबल हो रही है, ऐसा मन हो रहा है अभी से सो जाऊँ। लेकिन पता है अभी नहाए नहीं है, फिर भी हमने बच्चों के लिए खाना बनाया, क्योंकि बच्चे हमारे स्कूल गए हैं। भाई स्कूल तो जाना है बच्चों को, स्कूल तो नहीं मार सकते हम, पास में कहीं नल भी नहीं है जहाँ से पानी ले आएँ। अब गाँव होता तो वहाँ से पानी भर लो, कहीं से भी नहा लो, इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी शहर में दिक्कत होती है। तो भाई सबसे अच्छा होता है हमारा गांव का नेचर। कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, कुछ भी कहीं भी रह लो, गर्मी में इतना दिक्कत नहीं होता है जितना शहरों में दिक्कत हो रहा है। अगर पंखा ना चले तो सो नहीं सकते, पंखा की हवा इतनी गर्म आती है कि कूलर बिना हम सो ही नहीं सकते। और आज हमारा ये कूलर भी चला ही नहीं, क्योंकि लाइट इतनी डिम आ रही थी। रात को आई भी 12-1 बजे के बाद, वो भी इतनी कम आई कि इसकी हवा जब पलट जाती तो उधर नहीं आती, उधर आती तो इधर नहीं आती। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यार हमारी। ये देखिए, कूलर बहुत बड़ा वाला है हमारा, बंसल का है, बड़ा है, लेकिन इसकी जब फुल लाइट होती है तो बहुत अच्छी हवा देता है। ये बहुत अच्छा है कूलर, मैं लेकर आई हूँ, अभी लाई हूँ इसको, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा कूलर। अगर आप लोगों को लेना भी है तो आप बंसल का ही खरीदिए, क्योंकि बंसल का जो होता है बहुत अच्छा निकलता है, और इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, देखिए बहुत ही अच्छी है, एकदम बिल्कुल फ्रेश दिख रही है। लेकिन इसकी सफाई बहुत करनी पड़ती है, पर डे इसको साफ़ करना पड़ता है। इसमें अगर कहीं भी गंदगी लग जाए ना, तुरंत दिखता है कि हाँ यहाँ पर ये गंदा हो गया।
तो इसकी सफाई बहुत करनी पड़ती है। अगर आप सफाई कर सकते हैं तो बंसर का ही खरीदिए, क्योंकि जो भी कूलर आते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है आज के ज़माने में, लोग फ्रॉड ज़्यादा कहते हैं। तो बंसर का कूलर सबसे अच्छा निकलता है। दोस्तों आज मैं सो नहीं पाई, इसलिए मुझसे बात भी नहीं हो रही है, दिख रही है। देखिए, एक नींद पूरी ना हो तो शरीर भी काम नहीं करता है, सबसे बड़ी बात होती है नींद पूरी करना। तो पता है, मैंने आज सुबह उठकर कुछ काम नहीं किया, सिर्फ झाड़ू मारा बस। झाड़ू मारने के बाद बच्चों का टाइम हो रहा था स्कूल जाने का, तो मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया, पानी रखा हुआ था, उससे ही मैंने खाना बनाया। अभी तक भोग नहीं लगा हमारा, ना तो मैंने अभी नहाए हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं देखिए, ना तो मैं नहाई हूँ, अभी भोग भी नहीं लगा। हमारे लड्डू गोपाल भी बैठे हुए हैं ऐसे ही, ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को, ये भी बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं। अभी देखिए जो इनकी जो माला है बस वही पहने हैं, बाद बाकी अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। जैसे मैं भी वैसे ही है। बस मैंने इनको लस्सी पिला दी थी, ये देखिए मैंने लस्सी बना के इनको पिला दी थी, क्योंकि ऐसे सुबह सुबह खाली पेट नहीं बैठा सकते ना लड्डू गोपाल को, तो मैंने इनको लस्सी पिला दी। बस अभी लस्सी पिए हुए बैठे हैं। अब लाइट देखो आती है कि नहीं आती है, फिर हम नहाएं, उसके बाद फिर उनका भोग लगाएं, नहा धो के पूजा वूजा करें, तब कहीं जाके हम भी खाना खाएं। देखिए हमारे ससुर जी हैं। तो दोस्तों किस किस के यहाँ पर लाइट नहीं है कमेंट करिएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में लाइट तो आती ही नहीं है, लाइट का तो आना ही असंभव हो जाता है। अगर हम लोग कहते हैं ना कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो लाइट अच्छी चले, तब भी लाइट अच्छी नहीं चलने वाली है, क्योंकि गर्मी में लाइट चलती ही नहीं है। लोग एक दो एसी चलाते हैं, हम तो कूलर में रहते हैं हम लोग, फिर भी कूलर नहीं चल रहा है, क्योंकि लोग एसी चला रहे हैं बराबर। तो एसी की हवा अच्छी होती है, थोड़ी बहुत चल जाए तो ठंडा हो जाता है कमरा, लेकिन कूलर तो जितना चलेगा उतना ही ठंडा करेगा ना। तो इसलिए आज हालत बहुत ख़राब है, आप लोगों से बात भी नहीं हो रही है, बात करने में आप ही छूट रही है। दोस्तों आज मैंने ये ब्लॉग बनाया क्योंकि आज हमारा जो ब्लॉग है बस कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोगों से बात करने का मन था तो बात कर लिया आपसे। और आज मैंने बच्चों के लिए बनाई है भिंडी खाने में, और बच्चों को रोटी सेंक दी। बच्चे तो निकल चुके हैं और हस्बैंड भी हमारी गाड़ी लेके निकल गए, क्योंकि वो सुबह खाना खाते नहीं है, वो तो नाश्ता ही करते हैं जाके। तो वो भी सुबह निकल गए थे गाड़ी लेके, उन्होंने बस नाश्ता घर में पानी पी लिया था जो भी था उससे, लड्डू वगैरह रखे थे, तो वो निकल गए हैं और बच्चे भी निकल गए। अब मैं अकेली हूँ, देखते हैं लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई लाइट है, आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी, अब तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना। इंतज़ार तो बहुत भैया करना पड़ता है लाइट का, इतना तो सीएम का भी इंतज़ार ना करना पड़े जितना लाइट का करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।